कहानी की शुरुआत में हम ऑलमोस्ट 10 साल की एक क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो रात को जागती रहती थी। अब रात को बाहर से कुछ बिल्लियों की आवाज सुनती है। जब वो खिड़की से देखती है, वो देखती है कि कुछ बिल्ली डस्टबिन को गिरा देती हैं। और तभी बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ उस डस्टबिन को उठाकर वापस रख देता है। और फिर बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा दानव बाहर आता है। यहाँ पर सोफी उस जायंट को देख चुकी थी और वो जायंट भी सोफी को देख चुका था। अब ये देखकर सोफी डर कर वहां से भागकर अपने बिस्तर पर चली जाती है। और तभी वो जायंट खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर सोफी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये जायंट इंसानों के सामने नहीं आता था, और अगर कोई आता तो वो तुरंत अपने आप को छुपा लेता था और सबकी नजरों से छुपते हुए वहां से निकल जाता था। वो सोफी को उठाकर अपने साथ एक दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा होता है, जहां पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। ये दुनिया जायंट्स के थे। अब फाइनली वो दानव अपने घर पहुंच जाता है तो सोफी देखती है कि उसका घर काफी बड़ा है और वहां का हर सामान इसी के जैसे काफी बड़े बड़े हैं। सोफी यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत ही करो। सोफी डरकर उसकी बात मान जाती है। अब वो सोफी को अपने कड़ाही में डाल देता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोफी समझ रही थी को ये जायंट मुझे ही खाने वाला है। और तभी सोफी वहां पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाज सुनती है। तो सोफी उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जायंट हैं? तो वो कहता है कि हाँ, और वो सारे कैनिबल्स हैं, यानी वो इंसानों को कच्चे ही खा जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी पर भी तरस नहीं आता, और जो भी उनके हाथ लग जाते हैं वो जिंदा नहीं बचते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सोफी और भी जायंट डर जाती है और डर कर वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा जाओगे क्या? जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, वो इंसानों को नहीं खाता है क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ, ना कि कैनिबल। आगे की पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।